हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में हम ये बताए थे कि आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट सारी चीज़ें आप लोग सीख गए। इसके बाद हम आप लोगों को ये समझाने वाले हैं कि कैसे जो है इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो पहले जर्नल एंट्री बनाना है, फिर उसका क्या बनाएंगे आप लोग, उसका रिवैल्यूएशन का। तो उससे पहले, बताने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज़ से परिचय कराना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले, जैसे थोड़ी सी बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू में, तो ये अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू क्या होता है भाई? अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू क्या होता है? अंडर वैल्यू पहले ये जान लीजिए, उस जगह यूज किया जाता है जहां पे एरर से हम कोई अमाउंट, फिगर गलत लिख देते हैं। कभी फिगर होता है, कभी ज़्यादा लिख देते हैं तो ओवर वैल्यू बाई इतना, कभी कम लिख देते हैं तो अंडर वैल्यू बाई इतना। तो ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों हो सकता है। अगर कह दें ओवर वैल्यू लायबिलिटीज हो गया, और फिर ओवर वैल्यू क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अंडर वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू लायबिलिटी हो गया, अंडर वैल्यू एसेट्स हो गया। ओवर वैल्यू लायबिलिटीज हो गया और ओवर वैल्यू एसेट्स हो गया। तो अंडर वैल्यू लायबिलिटी यानी अंडर वैल्यू हम कम लिख दिए, उतना अमाउंट कम लिख दिए, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। लिखना चाहिए 10,000, लिख दिए 8,000, तो कितने से अंडर वैल्यू हो गया, 2,000, तो 2,000 हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कभी भी लायबिलिटीज अंडर वैल्यू का आता है तो आप लोग जान लीजिएगा ये हमारे लिए लॉस है। ठीक, अगर एसेट्स लिखना चाहिए 10,000, लिख दिए 8,000, अब क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। अंडर वैल्यू हुआ है कितने, 2,000 से, तो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स प्रॉफिट होता है। अगर ओवर वैल्यू लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी ज़्यादा लिख दिए, अब उसको कम लिखना है, तो हमारे लिए क्या है, फायदा है भाई, लायबिलिटी कम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, अब इसी का इनवर्स ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करेंगे तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं इसमें क्रिएट हो सकती है। ये तो आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू में क्या एसेट्स लायबिलिटी होगा। ठीक, अब इसका फार्मूला थोड़ा सा हम लिखेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर मान लीजिए परसेंटेज में दे दिया ओवर वैल्यू बाई इतना, अंडर वैल्यू बाई 10%, ठीक, तो वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू की अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा इनटू रेट डिवाइड बाई 100 माइनस रेट कर देंगे। तो वो वैल्यू कितना हो गया, उतने से अंडर हो गया तो हम ओवर करेंगे। राइट, और इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ अंडर वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया होगा इनटू रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। अब ओवर वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ज्यादा हो गया है तो उसे कम करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ ओवर वैल्यू, इसके लिए फार्मूला क्या है,
वैल्यू जो दिया रहेगा क्वेश्चन में ओ इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, और इसी का यहां पर भी फार्मूला लग जाएगा, वैल्यू ऑफ ओवर वैल्यू, तो वैल्यू इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। ये चीज़ें याद रखना है, अंडर में रेट क्या होता है, माइनस होता है, नीचे 100 से नीचे क्या होता है, माइनस होता है, देखिए देखिए, और ओवर में 100 में रेट क्या होता है, प्लस होता है, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी। ये चीज़ें ध्यान दें, ये अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू निकला है, उसका वैल्यू कितने से अंडर हो गया तो कितने से ज़्यादा हो गया था, उस वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंट्री बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ लॉस लिखा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट लिखा है रिवैल्यूएशन क्रेडिट एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी प्रॉफिट लिखा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। यहाँ लॉस लिखा तो रिवैल्यूएशन डेबिट और एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री हो गया। ये ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये कब प्लस होता है कब माइनस होता है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू बेसिकली रॉन्ग के जगह यूज किया जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पर आप लोग आसानी से क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ बताने से अगर छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पर मिलेगा, रोज। तो इसको हटाते हैं, एक हम क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसको दो चीज़ें आप लोगों को करना है, पहले जर्नल एंट्री पास करना है, फिर इसका अकाउंट बनाना है। तो बारी बारी से हम जर्नल एंट्री एंड अकाउंट दोनों बताते हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट जरूर खींचेंगे जर्नल का, पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर हम आप लोगों को अकाउंट समझाएंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए फॉर्मेट बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं, लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यू बाई 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग ज़्यादा हो गया था। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे कम करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी ओवर वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर अंडर वैल्यू रहेगा, अंडर वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया, अंडर वैल्यू हो गया है, तो उसे क्या करेंगे, ओवर वैल्यू। कितने से हो रहा है, 2 लाख। तो जब ओवर वैल्यू करेंगे, हमारा बिल्डिंग एसेट्स है उसमें इंक्रीज होगा, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लैंड एंड, यहां पे डेट वाला भी कॉलम बना लीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा, 2 लाख, 2 लाख, ठीक। बीइंग अंडर वैल्यू बाई इतना लिख देंगे ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लिखा है स्टॉक ओवर वैल्यू 20%। स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है, यानी ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्या कर दे, कम कर दे। तो जब कम करेंगे तो स्टॉक मेरा एसेट्स होता है, तो मेरे लिए नुकसान है, तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इसका एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 20% है, बुक वैल्यू कितना दिया है, 60,000। तो इसके लिए बताए थे 20
परसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई +20, ठीक है। तो 60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, $60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, 10,000, कितना आ गया 10,000। 10,000 से ओवर वैल्यू हो गया तो इसे अंडर वैल्यू करना पड़ेगा, तो 10,000 लिख देंगे। ये चीज़ें ध्यान रहे, जितने से बढ़ेगा जितने से घटेगा वही वैल्यू जर्नल एंट्री में लिखेंगे, ठीक है। अगला लिखा है प्रोविजन इज टू मेड फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन 20,000। ये बताइए प्रोविजन जितनी भी हमारे फर्म की बनती है सब कुछ क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो जब लायबिलिटीज बनाया जा रहा है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही, तो इसके हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। प्रोविजन फॉर कंपनसेशन कितना अमाउंट है 20,000। फिर इसके बाद लिखा है सन्ड्री डेटर अपीयर इन द बुक एट 1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड 1,30,000। अच्छा देखिए, पहले हमारे पास डेटर 1,50,000 का था, अब कितना हो गया 1,30,000, यानी 20,000 का जो डिफरेंस है हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना ले रहे हैं। तो ये बताइए प्रोविजन की बात किए हैं, कभी भी प्रोविजन होता है हमारे फर्म के लिए एसेट्स न मानकर लायबिलिटी माना जाता है। तो प्रोविजन बढ़ रहा है तो हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना अमाउंट है 20,000 लिख देंगे एंड 20,000, राइट। उसके बाद लिखा हुआ क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ₹10,000 रिसीव एज कमीशन। क्रेडिटर में कमीशन का अमाउंट इंक्लूड है 10,000। जब क्रेडिटर में इंक्लूड हुआ होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा, मेरा लॉस हुआ होगा, क्रेडिटर ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन जब उसमें से निकालेंगे तो हमारा क्रेडिटर क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा क्रेडिटर तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हुआ है 10,000 एंड 10,000। फिर इसके बाद जो है लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर ₹40,000। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी से लिए थे, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उसके बदले में डेटर को क्या भुगतान करना पड़ेगा, पैसा भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे रिवैल्यूएशन इसलिए नहीं आ रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो हमारे लिए नुकसान थोड़ी है भाई। हम तो क्या कर लेंगे, वसूली कर लेंगे, या तो पेमेंट कर देंगे डेटर को कैश में, ठीक है। हमारा पैसा थोड़ी पहले कटा है, डिसऑनर हो गया तो डेटर को पेमेंट करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट कितना रहेगा 40,000। फिर लिखा वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख। अच्छा बताओ बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 लाख, डिक्रीज होकर कितना आ गया 1,20,000। मशीनरी हमारे लिए एसेट्स है 2 लाख से 1,20,000, 80,000 रुपए हमारा वैल्यू घट रहा है, तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने से घटा 80,000, तो 80,000 यहाँ पे शो कर देंगे। फिर लिखा है वैल्यू ऑफ मशीन इज टू डिक्रीज बाय 1,20,000, बुक वैल्यू है 2 लाख, बाई लिख दिया। यहाँ
डिक्रीज टू इतना हो गया, 2 लाख से इतना हो गया तो कितना घटा 80,000। यहां पे एक डिक्रीज बाई 1,20,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे डिफरेंस नहीं लिखेंगे, अगर बाई लिख दिया तो जितने से डिक्रीज होता है इंक्रीज होता वही वैल्यू लिखेंगे, अगर 2 लिख दिया, इस 2 लिख दिया तो उसका डिफरेंस निकाल के हम लोग लिखते हैं। इस चीज का खास ध्यान रहे, बाई लिखेगा तो वही वैल्यू और 2 लिखेगा तो उसका डिफरेंस निकाल कर। तो डिक्रीज हो रहा है तो मशीन हमारे लिए नुकसान है भाई, तो क्या हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये 2 मशीन कोई अलग अलग रहा होगा 1,20,000 से। और हाँ एक और है एक्सपेंसेज ऑफ रिवैल्यूएशन 8,000 पेड बाय एक्स। तो एक्सपेंसेज हो रहा है हमारे लिए, ठीक है, तो भाई रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और कौन पेमेंट कर रहा है, एक्स पेमेंट कर रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बट इसके लिए आप लोग एंट्री याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन कभी भी एक्सपेंसेज होता है, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। अगर कोई पार्टनर पेड करता है तो उसका नाम क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना 8,000 एंड 8,000। इसके बाद हम लोग इसका क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। अकाउंट बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप लोग देख लीजिए कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। पर्टिकुलर अमाउंट हम जर्नल एंट्री से अकाउंट नहीं समझा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से अकाउंट समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो जर्नल एंट्री अगर नहीं पूछता है तो आप लोग डायरेक्ट अकाउंट भी बना सके। तो लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू लिखा है तो ओवर वैल्यू करेंगे, तो क्रेडिट साइड चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। स्टॉक ओवर वैल्यू कहा है तो उसे क्या मान लेंगे, अंडर वैल्यू, तो नुकसान है तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। देखिए अमाउंट निकाले होंगे हम लोग 10,000, जो जर्नल एंट्री में एंट्री अमाउंट होता है वही हमारे इसमें हो जाएगा। प्रोविजन बना रहे एम्प्लॉय के लिए, भी हमारे लिए नुकसान है तो क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। कितना का कंपनसेशन बन रहा है, 20,000। फिर जो है डेटर अपीयर है 1,50,000, वो कितना हो गया 1,30,000, तो 20,000 का पीबीडी बन गया, तो भी हमारे लिए नुकसान है। 2 पीबीडी कितने का, 20,000 20,000 20,000। क्रेडिटर इंक्लूड एन अकाउंट 10,000 रिसीव, यानी क्रेडिटर में इंक्लूड था उसको हटाएं तो क्रेडिटर घट गया, तो हमारे लिए प्रॉफिट है बाई क्रेडिटर। कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000। फिर लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो गया तो उसको हम पेमेंट कर दिए, हमारा बिल डिसऑनर हो गया तो उसको बैंक में पेमेंट कर दिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो बैंक से पेमेंट हो गया कैश में, इसका तो कोई मतलब है नहीं रिवैल्यूएशन से। वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज हो गया है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 हो गया, कितने से घटा है 80,000, तो मेरे लिए नुकसान है। तो डेबिट साइड टू मशीन कितने का नुकसान हुआ, 80,000 से अकाउंट क्लोज। फिर जो है मशीन डिक्रीज हुआ 1,20,000 से, ये भी हमारे लिए नुकसान है, तो क्या लिखेंगे, टू मशीन कितने का हो जाएगा, 1,20,000। ध्यान रहे बाई का मतलब वही अमाउंट, टू का मतलब डिफरेंस। एक्सपेंसेस कौन पेड किया है, वाई एक्स पेड किया है, तो एक्स को यहाँ ये भी नुकसान है हमारे के लिए, फर्म के लिए, तो एक्स कैपिटल अकाउंट कितना लिख देंगे, 8,000। अब अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट साइड ऐड करेंगे तो 2,10,000 आएगा इधर यहाँ लिखने का, फिर इसको टोटल ऐड करेंगे तो 10,000 प्लस 20,000 फिर प्लस 20,000 10,000
20,000, 20,000, 80,000, 1,20,000, 8,000, 2,58,000 आ रहा है। तो ज़्यादा आई थिंक क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, तो इस क्रेडिट में, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 2,10,000, 48,000 यहाँ पर आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दिए ए। अब दोनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रेशियो नहीं दिया मान लीजिए तो इक्वली में 24,000 यहाँ पर, 24,000 यहाँ पर। अब दोनों में से ज़्यादा कौन, 2,58,000, तो यहाँ भी 2,58,000 लिख देंगे और यहाँ भी 2,58,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इस टाइप का अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसमें पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सारी चीज़ें बनाना हो। अगला वीडियो उसी से रिलेटेड अपलोड होगा। तो अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।